चलिए, तो आज का टॉपिक होगा सूचना के अधिकार का आंदोलन। जी हाँ, इस पर आंशिक रूप से कल बातचीत हुई थी और आज इसको विस्तार पूर्वक हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सूचना क्या होता है। सूचना मतलब होता है कोई भी जानकारी देना या लेना, ये होता है सूचना। सूचना के अधिकार का आंदोलन मैं बता दूं आप लोग को, 1990 ईस्वी से पहले भारत के नागरिक को बहुत ऐसे कार्यालय, बहुत ऐसे संस्था था जहां से कोई भी जानकारी नहीं ले सकते थे। इसी क्रम में राजस्थान में वहां के श्रमिकों को जो वेतन दिया गया तो उसमें कुछ लगा कि घपला हुआ है, तो वहां के श्रमिकों ने वो वेतन अर्थात अपना जो प्रेजेंट हुए थे, वो लोग उपस्थित जो हुए थे, तो वो उपस्थिति पंजी का मांग किया और उसको अंग्रेजी पदाधिकारी ने देने से इनकार कर दिया। तब वहां के लोगों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था जानकारी प्राप्त करने के अधिकार को लेकर। वही आंदोलन कहलाया था सूचना के अधिकार का आंदोलन। जी हाँ, तो ये आंदोलन शुरू हुआ था राजस्थान से। राजस्थान में ही भीम तहसील है, भीम तहसील है एक, वहीं के लोगों द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए अर्थात किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। और वह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि आगे चलकर बाद भारत सरकार ने इस मांग पर विचार किए और फिर आगे जाकर इससे संबंधित एक कानून बनाया जून 2005 ईस्वी में। और उस कानून के बाद भारत के नागरिकों को किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय से सूचना पाने का अधिकार मिल गया। मैं थोड़ा सा और इस पर डिटेल देने जा रहा हूं। ये सूचना के अधिकार को लेकर जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ तो सूचना के अधिकार को लेकर 1996 ईस्वी में, जी हाँ 1996 ईस्वी में दिल्ली में एक राष्ट्रीय समिति गठित हुई और वह राष्ट्रीय समिति इस पर काम करने लगा। फिर उसके प्रयास से 2002 ईस्वी में सूचना की स्वतंत्रता नामक विधेयक संसद में पास हुआ और जो विधेयक काफी लंबी बहस के बाद जून 2005 ईस्वी में पास ही नहीं हुआ बल्कि राष्ट्रपति के साइन भी उस पर हो गया और फिर जून 2005 में वह कानून का रूप धारण कर लिया। अतः राजस्थान के भीम तहसील के लोगों के प्रयास से भारत के नागरिक को सूचना पाने का अधिकार, कानूनन अधिकार मिल गया। तो शायद समझ गए होंगे कि सूचना के अधिकार का आंदोलन कहां से शुरू हुआ, यह आंदोलन क्या है और इस आंदोलन से भारतवासी को क्या लाभ मिला। क्या इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम अगला पॉइंट पे जाएंगे। जी बताइए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भाई। आंदोलन का तात्पर्य होता है किसी भी चीज को पाने के लिए आप जो लगातार कोई प्रयास करते हैं, कोई प्रयास ही क्या कहलाता है। और मेरे भाई कोई क्या ऑनलाइन वाले भाई, किसी तरह का इसमें सस्पेंस, दिक्कत? चलिए, आपका मौन ये बता रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। 1990 ईस्वी में राजस्थान के भीम तहसील के लोगों ने
आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के अधिकार को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था, जिसे सूचना के अधिकार का आंदोलन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। इस आंदोलन के फलस्वरूप 1996 ईस्वी में सूचना के अधिकार को लेकर दिल्ली में एक राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ। जिसके प्रयास से 2002 ईस्वी में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित हुआ। जो जून 2005 ईस्वी में कानून का रूप धारण किया। इसी के साथ भारत के लोगों को कानूनी रूप से सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। इसी के साथ भारत के लोगों को कानूनी रूप से सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। तो लिख लीजिए इसको। नहीं, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए अब अगला बताइए। चलिए अब अगला पॉइंट है आपका पड़ोसी देशों में जनसंघर्ष एवं आंदोलन। अभी तक तो हम लोग अपने देश के संबंध में पढ़े हैं और अब पढ़ेंगे पड़ोसी। सही बात है। अगर ठीक से रहना है, जिंदगी को ठीक से गुजारना है, तो पड़ोसी का भी हाल समाचार जानकारी रखना चाहिए। वही यहाँ पर दिया गया है। देखिए, पड़ोसी देशों में जनसंघर्ष और क्या है एवं आंदोलन। तो आज की क्लास का दूसरा पॉइंट है आपका पड़ोसी देशों में जनसंघर्ष एवं आंदोलन। इसको नोट कर लीजिए, कॉपी के बीच में लिखिए और पेन को नीचे रखिए और सुनिए बढ़िया से। मैंने अभी भी बताया कि अगर आपको सुख चैन शांति से रहना है तो पड़ोसी के विषय में भी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। तो हमारा देश है, अगर हम अपने देश को सुकून से रखना चाहते हैं तो पड़ोसी के विषय में भी कुछ जानकारियां रखनी होगी। उसके भी दुख सुख में हाथ बढ़ाना होगा। तो आइए हम सबसे पहले अपने करीबी दोस्त, करीबी देश, सबसे करीबी हर तरह से, चाहे वो दोस्ती के बहाने हो, चाहे देश के बहाने हो, जिस बहाने से, वो है नेपाल। तो सबसे पहले हम लोग नेपाल के विषय में जानेंगे। आप लोग स्टार मार के यहाँ पर लिख लीजिए नेपाल। एक मिनट सुन लीजिएगा। नेपाल में बहुत सारे जनसंघर्ष का तात्पर्य यहाँ पर होता है कि जनता ने वहां पर कुछ मांग को लेकर सरकार से जो संघर्ष करता रहा, उसी को कहा जाता है जनसंघर्ष। जनता और सरकार के बीच जो एक तरह से कहते हैं आंदोलन या संघर्ष होता है, उसी को जनसंघर्ष कहा जाता है। तो नेपाल में तो बहुत कुछ हुआ होगा जनता और सरकार के बीच, लेकिन कुछ खास जनसंघर्ष है जो खास मायने रखता है, उसी के विषय में बताना जा रहा है। और वो है आपको, आप जानते हैं कि नेपाल में बहुत दिनों तक लोग राजतंत्र रहा, राजा शासन किया, लेकिन वहां की जनता लोकतंत्र के लिए काफी मशक्कत किए हैं, बहुत बड़ा त्याग बलिदान दिए हैं, बहुत बड़ा लड़ाई लड़े हैं।
उन्हीं लड़ाई के विषय में इसमें पढ़ने के लिए। अर्थात हम अगर नेपाल को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जन संघर्ष है लोकतंत्र के लिए संघर्ष। जी, नेपाल में जो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो संघर्ष किया वहां के लोगों ने, और सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए स्टार मारिए, लिखिए नेपाल में लोकतंत्र हेतु संघर्ष। नेपाल में लोकतंत्र हेतु संघर्ष। तो चलिए एक बार शांत हो जाइए, सुनिए बात को बढ़िया से हम क्या कर रहे हैं। नेपाल भारत के उत्तरी सीमा से सटा हुआ एक गरीब देश है, जिससे भारत के साथ प्रारंभ से ही अच्छा रिश्ता रहा है और वहां पर राजतंत्र शासन बहुत दिनों तक रहा। लेकिन जब भारत में लोकतंत्र हो गया, पाकिस्तान में लोकतंत्र हो गया, चीन में लोकतंत्र हो गया, तो उसको भी लोकतंत्र का सेंट लगा और वहां के लोग भी लोकतंत्र को चाहने लगा। और फिर उन लोगों के प्रयास से 1990 ईस्वी में, जी हाँ 1990 ईस्वी में, वहां के राजा थे वीरेंद्र ने लोकतंत्र शासन को मंजूरी दे दिया। अर्थात लोकतंत्र शासन वहां पर 1990 ईस्वी में स्थापित हो गया। लेकिन राजा का भी स्थान वहां पर था, खास स्थान राजा का भी था। कोई भी काम हो उसमें राजा का बहुत कुछ होता था। लेकिन उसके भाई, वीरेंद्र का भाई था ज्ञानेंद्र लोकतंत्र का विरोधी था, राजतंत्र का समर्थक था। वो चाहते थे कि राजा का ही शासन यहाँ पर रहे। तो बहुत दिनों तक जनता इसको संभाल के रखा। लेकिन 2005 आ जाएंगे, जी हाँ 2005 ईस्वी में एक बार राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र ने ऐसा उत्पाद मचाया कि वहां पर लोकतंत्र शासन समाप्त हो गया और एक बार फिर से राजतंत्र शासन स्थापित हो गया था। 2005 ईस्वी में एक बार फिर से लोकतंत्र शासन के जगह पर राजतंत्र शासन आ गया और पूरा आतंक फैलाकर, लोग के मन में पूरा दहशत फैलाकर। लेकिन जनता की आंदोलन थी, जनता की ताकत थी। इसकी ताकत को नापना इतना आसान नहीं होता है। जनता डर से कहिए, कुछ भी कहिए, थोड़ा दिन के लिए वो चुप हो गया, थोड़ा दिन के लिए वो मौन हो गया। और लगभग 1 साल की बात है मेरे भाई, 1 साल, मैं डेट बता रहा हूं आपको, 23 अप्रैल 2006, 23 अप्रैल 2006 ईस्वी को नेपाल की करीबन 5 लाख लोग, जी हाँ 5 लाख लोग ज्ञानेंद्र के पास पहुंच गया और ज्ञानेंद्र पर दबाव दिया, या तो हम लोग को मार दीजिए या फिर लोकतंत्र बहाल कर दीजिए। हम बिना लोकतंत्र बहाल के यहाँ से धसक नहीं सकते हैं। और फिर ये लोग 24 अप्रैल तक डटे रहा वहां पर। अंत में ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ा और ज्ञानेंद्र ने वहां पर लोकतंत्र शासन को मंजूरी दे दिया। और फिर 2006 ईस्वी में वहां पर लोकतंत्र शासन बहाल हुआ, जो अभी तक वहां पर बरकरार है। तो ये है कहानी इसमें नेपाल में लोकतंत्र हेतु संघर्ष। तो शायद समझ गए इसको, कोई दिक्कत नहीं ना? क्या आप लोग को? नो सर। तो फिर इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नोट कीजिए। देखिए 1990 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में नेपाल में लोकतंत्र शासन बहाल हुआ। 1990 ईस्वी में नेपाल में लोकतंत्र शासन बहाल हुआ। लेकिन 2005 ईस्वी में ज्ञानेंद्र ने
आतंक के बल पर नेपाल में पुनः राजतंत्र स्थापित कर दिया। नेपाल में राजतंत्र स्थापित कर दिया, लेकिन जनता लोकतंत्र के लिए संघर्ष करता रहा। इस क्रम में 23 अप्रैल 2006 ईस्वी में 23 अप्रैल 2006 ईस्वी में सॉरी 23 अप्रैल 2006 ईस्वी को नेपाल की 5 लाख लोग भी दे सकते हैं, जनसंख्या भी दे सकते हैं, 5 लाख लोग इकट्ठा हुआ और लोकतंत्र की मांग करने लगा। परिणाम स्वरूप 24 अप्रैल को जनता की मांग मान ली गई। इसी के साथ पुनः नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हो गया, जो अभी तक बरकरार है। तो इस तरह से आपने नेपाल में लोकतंत्र हेतु जो संघर्ष हुआ उसको आप समझ भी गए, लिख भी लिए। लेकिन अब अगला पॉइंट आज हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि आपका समय यहीं पर समाप्त हो रहा है।